बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पे मैं लाता हूँ कुछ ना कुछ जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके बारे में रिव्यू। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे ही म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है ICICI प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो दोस्तों, एक हाई रिस्क फंड है, इक्विटी में इन्वेस्ट करता है और बेसिकली लार्ज कैप पे इन्वेस्ट करता है। और जहाँ तक बात है इसके रिटर्न्स की, तो आप देख सकते हैं कि ये फ़ंड लगभग जून 2018 में लॉन्च हुआ था, यानी कि कोविड से एक डेढ़ साल पहले। और इस फंड ने कोविड का फॉल भी देखा है। तो आप देख सकते हैं कि इस फंड ने लगभग औसतन 20% का रिटर्न दिया है हर साल, जो कि कंसिडरिंग द फैक्ट के लार्ज कैप फंड्स 13 से 15% के बीच देते हैं, इसने 20% दिया है। तो आप मान सकते हैं कि ये अपने इंडेक्स को तो बहुत इजीली बीट कर रहा है पिछले लगभग 6 सालों से। तो ये एक फ़ंड जो कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, आप कह सकते हैं कि आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को, लार्ज कैप निफ्टी 50 को। और दोस्तों, आइए इस फंड के बारे में और भी बातें करते हैं एक के साथ एक। तो बात करते हैं कि पिछले 5 साल में इसने कैसा रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में इसने लगभग 26% का रिटर्न दिया है एनुअल। और पिछले 3 साल में इसने लगभग 37% का रिटर्न दिया है एनुअल। पिछले एक साल में लगभग 41% का रिटर्न दिया है एनुअल। पिछले 6 महीने में लगभग 3.4% का एनुअल। और पिछले एक महीने में लगभग फ्लैटिश रहा है 0.23%, जो कि ठीक है कंसिडरिंग द फैक्ट के मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरा है पिछले कुछ समय में, लेकिन इसने फ्लैटिश से रिटर्न दिए हैं। मैंने भी कुछ पैसा इस फंड में डाल रखा है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि मैंने भी लगभग 26,000 रुपये इस फंड में इन्वेस्ट किए हुए हैं और लगभग 5.60% का मुझे रिटर्न मिला हुआ है। तो मैंने कब से इस फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया है उसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने पहली इन्वेस्टमेंट इसमें करी थी लगभग 5 मार्च को 20,000 रुपये, और फिर 4 अक्टूबर को 5,000 रुपये, और फिर 7 अक्टूबर को लगभग 1,000 रुपये। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें लगभग 26,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और XIRR मेरा इसमें लगभग 9.38% का है। और ठीक ठाक रिटर्न मुझे मिल रहा है कंसिडरिंग द फैक्ट कि मार्केट बहुत गिर गई है। अब ये फॉल नहीं आया होता तो शायद मेरे रिटर्न इस वक्त इसमें 15 से 16% होते, लेकिन ठीक है, मार्केट पे फॉल आया, 10% का करेक्शन आया। निफ्टी 50 तो 10-11% गिरा है, और उसके बाद भी अगर ये मुझे पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है तो आई थिंक एक काफ़ी इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस है। और 5 स्टार रेटेड फंड है दोस्तों। इसके फ़ंड का साइज़ 2,083 करोड़ का है। मिनिमम SIP अमाउंट इसमें आपको अगर करनी है तो 1,000 रुपये की करनी है, और जो करंट NAV चल रही है वो 33 रुपये 16 पैसे की चल रही है। अब अगर बात करें कि कैसा आप इसमें रिटर्न मिलता है, तो सिंपल दिखा देता हूँ कि अगर आपने 1,00,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए, 50,000 रुपये इसमें इन्वेस्ट किए होते, वन टाइम किए होते, 50,000 नहीं 1,00,000 किए होते, वन टाइम किए होते और 5 साल पहले किए होते मान लीजिए, तो आपको वो 1,00,000 रुपये जो आपने 5 साल पहले इन्वेस्ट किए होते उनकी वैल्यू आज हो गई होती 3,18,968 रुपीज़। मान लीजिए आपने 3 साल पहले इन्वेस्ट किए होते 1,00,000 रुपये, तो उसकी वैल्यू आज हो गई होती 2,58,998 रुपीज़। मान लीजिए आपने 1 साल पहले इन्वेस्ट किए होते, उसकी वैल्यू हो गई होती 1,41,260 रुपये। अब आगे चलते हैं दोस्तों, रिटर्न कैलकुलेटर कर देते हैं बंद। अब आते हैं कि एक्सपेंस रेशियो क्या है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो इसका बहुत कम है, और कम होने की एक वजह है कि ये एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड नहीं है। अब आप बोलेंगे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये एक्टिवली मैनेज इसलिए नहीं है क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्टिवली मैनेज नहीं किया जा रहा। किसी फंड मैनेजर को दिन रात फंड खरीदने बेचने नहीं पड़ रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के लिए। और एग्ज़िट लोड इसका नील है, और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह तो सभी इसकी एक जैसी ही होती है, तो इसकी भी सेम वैसी ही है। तो आइए बताता हूँ कि इसका एक्सपेंस रेशियो इतना कम क्यों है। तो सबसे पहले चलते हैं होल्डिंग्स पे कि ये कौन से शेयर्स खरीदता बेचता है जिसके बेसिस पे आपको ये रिटर्न देता है। तो आप देखेंगे कि ये भारत 22 ETF में इन्वेस्ट करता है, सारा का सारा लगभग। तो भारत 22 ETF क्या है, तो सबसे उसको जानने के लिए आपको चलना रहेगा भारत 22 ETF में। अब हम आ गए हैं भारत 22 ETF में। तो वो जो म्यूचुअल फंड है हमारा ICICI प्रूडेंशियल का, वो इसको ट्रैक करता है, ठीक है। यानी कि ये ऊपर जाता है तो उसकी फ़ंड की वैल्यू ऊपर जाती है, वो नीचे जाता है तो इसकी फ़ंड की वैल्यू नीचे आती है।
यानी कि कोई मेहनत नहीं कर रहा है वहाँ पे, सिंपल भारत 22 ETF को फॉलो कर रहे हैं। अब भारत 22 ETF अगर आप इधर देखें तो हमारा जो भारत 22 ETF है वो कहाँ इन्वेस्ट करता है, तो आइए देखते हैं भारत 22 ETF कहाँ इन्वेस्ट करता है। ये हैं जी कंपनियाँ, ITC, ये देख लेते हैं 16% ITC में डाला हुआ है, और LNT में 13%, NTPC 10%, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन 8%, एक्सिस बैंक 7.47%, SBI है, नाल्को है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ONGC है, कोल इंडिया, BPCL, IOCL, गेल इंडिया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, RECL, NHPC, बैंक ऑफ बड़ौदा, NBCC, इंडियन बैंक, SJVN, NLC। तो सारी टॉप क्लास सरकारी कंपनियां इसमें नज़र आ रही हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी हैं लेकिन अधिकतर इसमें सरकारी कंपनियां नज़र आ रही हैं। और आप देख सकते हैं कि इनमें ये ETF इन्वेस्ट करता है और इसकी जो वैल्यू बनती है इस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो म्यूचुअल फंड चलता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि अगर आपको वाकई में उस म्यूचुअल फंड में लेना है तो आप उस म्यूचुअल फंड को ना लेते हुए सीधा इस ETF में डाल लो, तो शायद आपको सस्ता पड़ेगा। अब देख लेते हैं कि इस ETF की क्या एक्सपेंस रेशियो है, कि आपको इसमें डायरेक्ट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। अगर कहीं दिख जाए तो बहुत अच्छी खुशी होगी हमें। एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.07%, वहाँ पे 0.12% है, यहाँ पे 0.07% है, यानी कि 5% सस्ता मिलेगा आपको। यानी कि अगर आपको उस म्यूचुअल फंड में नहीं डालना तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में भी डाल देंगे तो भी ठीक है, बेसिकली वो ट्रैक इसी को करता है। तो ये तो हम आ जाते हैं वापस अपने म्यूचुअल फंड में। तो हमने देख लिया कि वो कैसे ETF को ट्रैक करता है। एक्सपेंस रेशियो जैसे मैं बता दूँ 0.12% बहुत कम है, और एग्जिट लोड है ही नहीं, यानी कि आपको कोई चार्ज लगेगा नहीं, जब मर्जी एंटर करो जब मर्जी एग्जिट करो, जस्ट लाइक ETF पे भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो क्योंकि ETF को ही ट्रैक कर रहा है तो इन्होंने भी एग्जिट लोड को नील रखा है। बाकी टैक्स वगैरह तो सब वैसे ही होता है जैसा कि सभी म्यूचुअल फंड्स में होता है, तो इसमें भी वैसे ही होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या ये अच्छा फ़ंड है। दोस्तों इस फंड की परफॉर्मेंस अगर आप देखें साल दर साल तो काफ़ी इम्प्रेसिव है, और कंसिडरिंग द फैक्ट कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है तो ये और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव नज़र आती है, क्योंकि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड्स लगभग जो अच्छा भी परफॉर्म करता है वो 17-18-19% तक ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन ये 20.5% तक जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आउटशाइन आउट परफॉर्म कर रहा है सबको, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स को। और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करता है, और मैंने आपको फंड्स भी दिखाए हैं जिसमें ये दिख रहा है कि लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करता है या नेक्स्ट 50 में इन्वेस्ट करता है। तो आई थिंक फंड वाइज, परफॉर्मेंस वाइज, रिटर्न वाइज ये एक टॉप क्लास म्यूचुअल फंड है। लेकिन अगर आपको थोड़ा और सस्ता चाहिए तो मैं कहूँगा कि आप डायरेक्टली भारत 22 ETF में जो है ICICI का उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपको फ़ायदा ये रहेगा कि उसमें आपको लाइव खरीद सकते हैं, इसमें आप लाइव खरीद बेच नहीं सकते, इसमें आपको NAV मिलेगी एंड ऑफ द डे की। तो आई थिंक अगर आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या अच्छे ETF में इन्वेस्ट करना है तो भारत प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट ग्रोथ एक अच्छा फंड है, कंसिडरिंग इसके रिटर्न बहुत अच्छे हैं और ये मार्केट में अपने कंपटीटर्स को तो बीट कर ही रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, गुड बाय।